नूरीन, तुम्हें नहीं लगता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है? अगर मुझे मालूम होता कि हमारे ख्वाबों की कीमत पोपली को चुकानी पड़ेगी तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ ना आती। तेरी मोहब्बत ने तो हमें बर्बाद कर दिया। ये जो लौंग है ना, लौंग आपकी औताक से एटम बम बनकर निकला है। एक आधा रोज में धमाका सुनेंगे आप, धमाका। अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। नूरी एक मासूम हिरनी के रूप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और खान बहादुर खूनी भेड़िया की तरह उसके पीछे भाग रहा था। वो मुझे मारने आए थे ना। अगर आग लगी हो तो सुभान खान उसे और भड़काओ। अगर तुम पे कोई मुश्किल वक्त आ गया तो तुम्हारी खातिर हम अपनी जान दे देंगे। जाकर देखो क्या उनकी तलखी दुश्मनी में बदल चुकी है या नहीं। अब खान बहादुर से हिसाब लेना होगा। तुम मुझसे बात करो तो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारी मोहब्बत ना मेरे बेटे को खा गई। तकदीर के लिखे को कोई भी नहीं बदल सकता, ना आंसू और ना ही दुआ। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे की तरबियत ही ऐसी है। यहाँ औरतों को एक खिलौना समझा जाता है, वो चाहे माँ हो, बहन हो या बीवी हो। मैं तो बेताब हूँ दरिया से मिलने के लिए। मेरे लिए इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। कि डिनर में सर्व होने वाली डिशेस कौन कौन सी थी? उससे तो रहा ही नहीं गया। एक एक अपडेट दी है उसने मुझे कॉल करके। बिल्कुल। सोचो ना, क्यों आता है मुझे गुस्सा? क्यों मुझे घर में सुकून नहीं मिलता है? कोई तो वजह होगी ना इसकी। कुछ तो ऐसा है कि वजह मैं हूँ। तो फिर इस वजह को खत्म क्यों नहीं करती? राबे से सब गुस्सा ना, वो वैसे ही नीचे परेशान बैठा है। उसे कहो चला जाए यहाँ से और आइंदा मेरे सामने भी मत आए। उसे मुझे बदनाम करना था ना, कर दिया, मिल गई उसे खुशी। फिर नाराज हो गई? अभी कुछ देर पहले तक तो ठीक थी। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मनाना पड़ेगा। मनाने का तरीका भी आप ही बता दें। कितने अनाड़ी हो ना तुम। मनाने का तरीका तो हर मर्द को आना चाहिए। इससे पहले कोई मुझसे प्यार में रूठा भी तो नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे दिल में यह है कि कोई और होता? नहीं नहीं, ऐसा तो मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। फिर एक ही तरीका है कि अच्छी सी एक कप चाय बना के लिया। हो सकता है मेरा मूड अच्छा हो जाए। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल बच्चे हो तुम। आप हंसती हुई अच्छी लगती है। थैंक गॉड, आप दोनों का मसला तो हल हुआ। मैं अब भी गुस्से में हूँ रूबी। बस कर दे राबिया सिस। और वो, मुझे कहीं जाना है। तुम कहाँ जा रही हो? राबिया सिस, वो मीटिंग के लिए शहरियार साहब की कॉल आई थी तो मुझे जाना पड़ेगा। और हाँ, मैं अकेली जा रही हूँ। ठीक है, पहले फवाद चाय बना दे तो फिर चली जाना। अच्छा। सर किस सरप्राइज की बात कर रही थी? तो क्या चाहती है वो मुझसे? जी जी, आप उसे ड्रॉप करके चले जाइएगा। बाकी मीटिंग्स के जो पॉइंट्स हैं वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। ओके। हमारा सरप्राइज गेस्ट पहुंच गया है। ये इतनी राजदारी क्यों बरती जा रही है? ज़रूरी था, तुम्हें दिखाना था कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकती हूँ।
राबिया मान ही गई हैं तो मुझे अंगूठी तैयार करने में देर नहीं करनी चाहिए। नहीं, कहीं वो फिर से बुरा ही ना मान जाए और मेरी शामत आ जाए। वेलकम मिस रूबी। ये शेरियार साहब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ आई। इकरार तो तुम्हें देखकर खुशी से पागल ही हो जाएगा। इकरार। यस। तुम्हारा सरप्राइज गेस्ट। ये मेरे साथ धोखा हुआ है। रुखसार, तुमने रूबी को बुलाया? इकरार, तुम अपने तमाम कोशिशों के बावजूद इसे घर नहीं ला सके। और अब देखो, तुम्हारे सामने खड़ी है। रूबी, तुम मुझे फोन कर देती, मैं खुद आ जाता तुम्हें लेने। लेने तो आए थे तुम, लेकिन वापस चले गए। इसे फोन करने की क्या जरूरत थी? ये तो खुद ही आ गई। अब ये तुम्हारी मोहब्बत में आई है या फिर मुझे दिखाने आई है कि ये तुमसे मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती है। इकरार, अब तुम दोनों फैसला कर लो कि किससे बाहर जाना है। मैं इंतजार करूंगी। जितना ये घर मेरा है उतना ही इसका भी है। मुझे खुशी होगी कि ये यहाँ रुकने का फैसला करती है। अब इख्तियार इसका है। या तो ये तुम्हारी मोहब्बत में रुक जाएगी या तो तुम्हें मेरे पास छोड़कर चली जाएगी। राबिया, आपकी चाय। थैंक यू। फवाद, मुझे बताओ कि तुम्हारी रुखसार से क्या क्या बातें हुई, ताकि मुझे पता चले कि उसने क्या झूठ बोले और क्या नहीं। मिस राबिया, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैं एक्चुअली आपसे मिलकर बहुत खुश था, तो मुझे ये खुशी किसी से तो शेयर करना थी ना। और मेरी किस्मत ख़राब कि मैंने वो रुखसार जी से शेयर कर दी। मुझे नहीं पता उन्होंने और क्या क्या बातें की हैं आपसे। मैंने तो जस्ट उनसे डिनर का सरसरी सा जिक्र किया था। तो मतलब फवाद, तुम्हारा रुखसार से कुछ ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है? तुम अब भी उसकी नौकरी कर रहे हो? देखो, मुझे सब पता होना चाहिए। राबिया जी, आप मुझसे ये सब कुछ ना पूछें कि मेरा उनसे क्या ताल्लुक़ है। फवाद, ये तो वही बात हुई ना कि जब पूछा जाए कि आपका उससे क्या ताल्लुक़ है तो जवाब मिले कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड। बस कुछ ऐसा ही समझ लें। मैं शायद आपको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट इसका ये मतलब आप बिल्कुल नहीं निकालिएगा कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ। अगर छुपाओगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। नहीं, मैं ये नुकसान नहीं होने दूंगा। आइंदा उनसे मुलाकात भी नहीं करूंगा। फवाद, मुझे लगता है कि वो तुम्हें मजबूर करेगी मिलने पर। नहीं मिलूंगा मैं उनसे। पक्का वादा? अगर आप वादे पर यकीन रखती हैं तो फिर पक्का वादा, मैं उनसे नहीं मिलूंगा।
ये चाय ठंडी हो गई है फवाद, मुझे 1 कप और गर्म चाय चाहिए। मैं लॉन में वेट करूंगी। कॉफी मैगज अभी लाया। अब ऐसे ही खामोश खड़ी रहोगी या कुछ बोलोगी भी? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ हुआ क्या है। तुम रुखसार के कहने पे यहाँ आई हो? नहीं, तो पर मुझे समझाओ कि यहाँ पे कैसे आई? शायद मुझे किस्मत यहाँ पे ले आई है। मैं राबिया के घर आकर तुम्हारी मिन्नतें करता रहा, कॉल्स की, माफिया मांगी, लेकिन तुम्हारा और राबिया का दिल पत्थर का बन गया था। अब जब मैं तमाम उम्मीदें खो बैठा था तो तुम मेरे सामने मौजूद हो। देखो, मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं आई। बाकी तुम रुखसार से पूछ सकते हो जाके। तो फिर आगे क्या प्लान है? देखो, अगर रुखसार को लगता है ना कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आई हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मेरे साथ धोखा हुआ है। रूबी, रूबी, ये क्या ड्रामा था? ये क्या तुम, वो कहाँ है? तुम फिर उसे अकेला छोड़कर आ गए या फिर नाराज करके भेज दिया? मैं पूछ रहा हूँ ये क्या ड्रामा है? रूबी तुम्हारे कहने पे यहाँ आई थी? मेरे कहने पर नहीं आई थी, वो अपने दिल की सुनकर आई थी। रुखसार, मैं तुम्हारी सारी चालबाजियां जानता हूँ, और अब जब तुम ये खेल खेल रही हो ना, इसका पता मैं लगा के रहूंगा। क्या क्या पता करवाओगे तुम? इकरार, तुम एक शराब के पीछे भाग रहे हो। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे सामने है, लेकिन नाशुक्रे हो। अपनी बकवास बंद करो। जबरदस्ती बंद करवाओगे? और मैं कोई खेल नहीं खेल रही। खेल तो वो खेल रही है जो अभी कुछ देर पहले चली आई थी। क्यों वापस चली गई? अगर वो तुम्हारे लिए आई होती तो वापस न जाती। खेल तो वो हम दोनों के साथ खेल रही है। मिस रूबी, आपको क्या हुआ? फवाद, हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा? किसने किया? रुखसार ने। अरे वो कैसे? मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा इस बारे में बात करने का, और मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे लेकिन कुछ तो बताए ना। अरे बात तो सुने। क्या हुआ रूबी? इसे क्या हो गया? पता नहीं, इसी हालत में बाहर से आई, कुछ बताया भी नहीं, ऐसे ही अंदर चली गई। अच्छा, मैं देखती हूँ उसे। आप उनको देखें जरा, मैं भी चलता हूँ फिर। हेलो मिस्टर शहरियार साहब, आपको मेरे कहे मुताबिक एक काम करना है। आप मिस रूबी को कॉल कीजिए और उनसे बात कीजिए। उनसे माजरत कीजिए कि आपने उन्हें गलत लोकेशन पर ड्रॉप कर दिया था, और इस बात पर इंसिस्ट कीजिए
कि इसमें सारी गलती आपकी थी और ये कि आप मुझे नहीं जानते। ज़रा प्लीज़ ध्यान से बात कीजिएगा। रूबी मुझे बताओ आखिर बात क्या है? देखो तुम जब से आई हो परेशान हो, रोए जा रही हो। बैठो, क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे। मैं हार गई हूँ राबिया से। मुझे खुल के बताओ बात क्या है? जी शहरयार साहब, नहीं, जिस जगह आपने मुझे ड्रॉप किया था मैं वहीं अंदर गई थी। आप उसे जानते हैं क्या? मुझसे ये गलती कैसे हो सकती है? जी ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ है? कुछ नहीं, आप परेशान नहीं हो, शायद मुझसे कोई गलती हुई है। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो, तुम बस परेशान मत हो। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ना चाय बनवाती हूँ। देखो रूबी, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती है। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम मुझसे बात कर लेना शेयर, दिल हल्का हो जाएगा, ठीक है? रूबी, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूर तुम कोई झूठ बोल रही हो मुझसे। तुम परेशानी से अंदर आई थी, फवाद ने बताया मुझे। तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा हुआ है कि कोई बात जरूर है। नहीं, बस ये आपका वहम है। ऑफिस में थोड़ा थक गई थी, मीटिंग लंबी थी, मुझे आराम की ज़रूरत है। कल रूबी जी इतनी परेशानी में घर आई है, ऐसा क्या हुआ है जो बताया भी नहीं उन्होंने? फवाद? कुछ बताया उन्होंने? नहीं, कुछ तो हुआ है फवाद। अभी तक तो कुछ भी नहीं बताया, शायद 1-2 दिन में बता दे। वो कहाँ, किससे मिलने गई थी? मीटिंग के लिए गई थी, उसे प्रोड्यूसर ने बुलाया था। अगर तुम भी साथ चले जाते तो बेहतर होता। तुम मुझे साथ ले जाती, मैंने मना थोड़ी ना किया था। लेकिन अब 2 दिन बाद मैंने ऑफिस में ज्वाइनिंग देनी है, शायद वहाँ जाकर पता चल जाए कि क्या मसला है। वैसे शहरयार साहब तो अच्छे इंसान हैं। फवाद, कुछ तो गड़बड़ है। तो आप उनको समझाएं ना बताने से ये मसला हल तो नहीं होगा। नहीं, अभी मैं उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहती। पता नहीं क्यों राबिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि रूबी जी को ये प्रोजेक्ट करना भी चाहिए या नहीं। कैसी बातें कर रहे हो फवाद? अब इतने मुश्किल से तो वो अपने खोल से निकली है, मुश्किलात देखेगी तो उसे फेस करेगी ना। लेकिन शायद ये उस तरह की मुश्किलात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। क्या मतलब? मतलब मुझे शायद आपको पहले बता देना चाहिए था कि शहरयार साहब का रुखसार से भी राब्ता है। क्या तुम्हें ये सब पता था और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अब बता रहा हूँ ना आपको। और वैसे भी शहरयार साहब का रुखसार से खालिस्तान बिजनेस का राब्ता है, क्योंकि वो पहले भी उनके लिए प्रोजेक्ट करते रहे हैं। फवाद, तुम्हें ये सब कुछ रुखसार ने बताया? जी हाँ, उन्होंने ही बताया है। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। नहीं, ज़रूरी तो नहीं कि कुछ गलत हो। शहरयार साहब एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है। मेरी पहली मीटिंग भी उनसे प्रोफेशनल अंदाज में उनके घर पर ही हुई थी। परेशानी वाली बात यह है कि रुखसार की इस मामले में इन्वॉल्वमेंट क्यों है?
अरे फील्ड का काम है, राब्ते तो रहते हैं ना। शहरियार साहब ने तज़किरा किया होगा। प्लीज फवाद, प्लीज पता लगाओ, कुछ तो उल्टा सीधा चल रहा है। ऐसे तो रूबी भी कभी नहीं बताएगी मुझे कुछ। अच्छा मैं देखता हूँ, आप परेशान ना हो। बड़ी फिक्र हो रही है मेरी अचानक से। फिक्र तो करनी पड़ेगी, बल्कि मेरा तो दिल चाह रहा है कि आप अपना स्टोर रूम साफ करवा दे, मैं यहीं पर शिफ्ट हो जाता हूँ। ओहो, इरादे तो देखो। तुम्हें पता है इस घर में तो अकेली खवातीन रहती हैं। तुम्हें ये बातें जेब नहीं देती? मुझसे कैसा खतरा है आपको? तुम यहाँ कमरा मांग रहे हो। मैं तो हमेशा के लिए यहाँ आना चाहता हूँ। घर दामाद बनने का इरादा है क्या? मैं तो तैयार हूँ भाई, बस आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। अच्छा जाओ जाओ, मुझे तंग नहीं करो। चला जाओ। हाँ हाँ जाओ। हेलो जी, शहरियार साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। एक्चुअली वो आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। वो मैं सोच रहा था कि अगर आप मुनासिब समझे तो मैं कल आपके पास मीटिंग के लिए आ जाऊँ। चलें ठीक है, मैं कल सेकंड हाफ में फिर आपके पास हाजिर होता हूँ। जी थैंक यू सर, थैंक यू।